Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you Newton divided difference interpolation. बच्चे एज यूजुअली मैं आपको सबसे पहले रूल्स एक्सप्लेन करूंगी, देन आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी. ओके, क्वेश्चन से आपको मेथड ज्यादा क्लियर होगी. आप पहले रूल्स देख लीजिए. सो बच्चे देखिए, आपको इस मेथड पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस मेथड. तो आपको ये मेमोराइज करना ही पड़ेगा. आप याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला. आप देख लीजिए, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म. ये कटा हुआ नहीं है, इसका साइन ही है. इसको हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, ये जो क्रॉस करके डेल एफ एक्स से. ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला. और मैं बताती हूँ कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यूज को. ठीक है बच्चे, आप देखिए, आपको जो ये फॉर्मूला बताया था मैंने ऊपर अभी, उस फॉर्मूले में हम जो भी वैल्यूज रखेंगे हमें वो सारी वैल्यूज इस टेबल से मिलेगी. ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम टेबल्स कैसे बनाते हैं, हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल. आपको क्वेश्चन पे आपको एक्स की वैल्यूज दी होंगी, आपको वाई की वैल्यूज दी होंगी, देन यू हैव टू फाइंड दीज ऑल वैल्यूज इन योर ओन. ओके, तो आप देखिए यहाँ पर आपको रेंडमली एक्स की सारी वैल्यूज दी होगी एंड वाई की. सो x0, x1, x2, x3 ये नाम है इसका एंड दिस. ओके, देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है, मैंने आप ध्यान से देखिए, आप इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना. बहुत सारे एरोज मार्क हैं. आप मेरी बात वन बाय वन आप सुनते जाइए ध्यान से, आपको एरोज भी क्लियर हो जाएंगे. ओके, कि मैंने क्यों बनाए हैं, कहाँ अप्लाई हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पर मैंने ये जो ग्रीन पेन से, आप क्लोजली देख लीजिए, जो ग्रीन पेन से मैंने एरो मार्क किए हैं. ओके, सो दिस इज फॉर दी फर्स्ट वैल्यू एंड दिस मैंने 2 लिखा है, दिस इज फॉर द सेकेंड वैल्यू एंड मैंने 3 लिखा है, दिस इज फॉर द थर्ड वैल्यू. ओके, ये सारी टेबल हमको तब तक सॉल्व करनी है जब तक कि हमारे पास लास्ट एक वैल्यू 1 ना बच जाए. ओके, लास्ट वैल्यू हमारे पास 1 ना बच जाए, तब तक करनी है. ओके, तो लेट्स सी, ये इसका नाम ही है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस. ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डिफरेंस निकाल रहे थे, बट इसमें डिवाइड करके डिफरेंस निकालना है. ओके, सो देखिए जब हम फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली y1 को y0 से माइनस करना है, देन x1 को x0 से माइनस करना है. ठीक है, और ये जो माइनस करने पे यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, उसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर, किससे डिनोट किया है, किस साइन से, डेल y1 नाम दिया है. क्यों नाम देना पड़ा, क्योंकि इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है हमारी, इस वैल्यू को हम नेक्स्ट टेबल को, नेक्स्ट लाइन को फाइंड करने पे यूज करेंगे. ओके, सो मैंने यहाँ पर नाम दिया है, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू पे भी सेम चीज की है. देखिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू पे भी नाम दिया है, नेक्स्ट वैल्यू पे भी नाम दिया है. जब हम फर्स्ट वैल्यू, एकदम ध्यान से सुनिए इस चीज को, जब हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिए सिंपली हम यहाँ पर इसको इससे और इसको इससे क्या करना है, माइनस करना है, दोनों वैल्यूज को हमको डिवाइड करना है. देखिए फर्स्ट वैल्यू पे x2, x1, फिर x3, x2 एंड x4, x3. ओके, ये फर्स्ट वैल्यू पे कोई इश्यू नहीं है बच्चे, पर जब हम सेकंड वैल्यू निकालते हैं तब यहाँ पर देखिए, ये जो नई वैल्यूज हमारी y की, जो न्यू वैल्यूज, जो न्यू लाइन हम फाइंड करेंगे, हम इसको यूज करते हैं ऊपर के लिए. ठीक है, ये जो डिवीजन रहता है, उसके हमारे जो न्यूमरेटर है उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू माइनस करते हैं, बट जो डिनोमिनेटर हमको फाइंड करना पड़ता है हर, है ना, तो जो हमको ये हर फाइंड करना पड़ता है डिनोमिनेटर, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के जब हम सेकंड वैल्यू निकालते हैं, जब फर्स्ट x0 छोड़ के 1 by 1 हम स्किप करना स्टार्ट करते हैं. तो x0 को छोड़ा, x1 को स्किप किया, देन x2 माइनस x0. देखिए सेकंड के लिए ना, x2 माइनस x0, हमने x1 को स्किप किया. ठीक है, यहाँ पर x2 को स्किप किया, x3 माइनस x2, और x3 को यहाँ पर x3 को स्किप करेंगे, x4 माइनस x2. जो एरो है आप उस पर ध्यान दीजिए. देखिए एरो जहां जहां जा रहे हैं, वैसे वैसे एक एक वैल्यू स्किप करके, देखिए रेड कलर का जो लाइन बना है, इसमें देखिए हम डायरेक्ट x2 से किस पे गए हैं, x0 पे गए हैं, हमने x1 क्या कर दिया, स्किप कर दिया. ठीक है, तो जब हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे तब वैसे ही करेंगे, हम एक एक वैल्यू x की स्किप करते जाएंगे. ठीक है, आप यहाँ से टैली कर लेना एक बार, आराम से पॉज करके, आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके, जब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन अगेन जो हमें जो 3 न्यू वैल्यूज मिली है, उसको ही हम क्या करेंगे, रेंडमली माइनस करेंगे. ऊपर का हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा, दैट इज अंश. ठीक है, एंड जब हम डिनोमिनेटर हर दिस. ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करेंगे, जब हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे, अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू के लिए कोई वैल्यू स्किप नहीं करी थी, सभी माइनस की थी. सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की एक एक वैल्यू को स्किप किया था, एंड थर्ड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 2 वैल्यू स्किप्स करेंगे. ओके, x0 को छोड़ दिया, x1 और x2 को मैंने स्किप किया है. ठीक है, डायरेक्ट x3 से माइनस करेंगे x0 को, एंड फिर x4 से माइनस करेंगे x1 को. ठीक है,
और जब हम फोर्थ वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे अब हम, अभी हमने रिसेंटली किसको किया है, 2 वैल्यूज को क्या किया, स्किप किया ना। देखिए यहाँ पर 2 वैल्यूज को स्किप किया, डायरेक्ट यहाँ से गए। तो जब हम नेक्स्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को स्किप करेंगे एंड दिस x4 माइनस x0। ओके, सो दिस मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज करके डिनोट कर दिया है। आप डिनोशन जो मैंने डिनोट किया है उसको एक बार टैली कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी ये टेबल। ठीक है, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली नाउ। सो बच्चे दिस इज द क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन पे यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस को सॉल्व करना है। दिस इज योर x वैल्यू, दिस इज योर fx वैल्यू, ये आपको टेबल दी हुई है। फाइंड क्या करना है, देखिए आपको फाइंड करना है f8, f9 एंड f15। सो लेट्स प्रोसीड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में आपको इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। इस वैल्यू जो वैल्यूज हमें यहाँ पुट डाउन करनी है उसको हमें इस टेबल से, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से ही फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दे दिया है, हम सबसे पहले न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल निकाल देंगे। सो बच्चे घबराना नहीं है, टेबल देखिए, दिस इज योर टेबल। देखिए आपको x की वैल्यू दी हुई है ओके क्वेश्चन पे, एंड fx की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन पे। ओके, सो देखिए मैंने अभी आपको टेबल पीछे समझाई थी, वैसे ही इसको करना है। ठीक है, मैंने इसमें ज्यादा एरो मार्क नहीं किए हैं ताकि क्लमजी ना दिखे। आप देख लीजिए बहुत आराम से। जो फर्स्ट टेबल है, ठीक है, उसमें क्या करना है, 100 माइनस 48। ठीक है, एंड मैंने बताया था जब हम फर्स्ट टेबल फाइंड आउट करते हैं तब हम क्या करते हैं, एक भी x की वैल्यू स्किप नहीं करते हैं, डायरेक्ट 1 बाय 1 माइनस करते हैं। तो 5 माइनस 4 कर रहा है, यहाँ 7 माइनस 5 किया है, यहाँ 10 माइनस 7 किया है, यहाँ 11 माइनस 10 किया है। ठीक है, एंड ऊपर भी हमने यही किया है डायरेक्ट, आप एरो से समझ जाइए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल क्रॉस fx। ओके, यहाँ पर डेल क्रॉस स्क्वायर fx निकालनी है। मैंने बताया था ये जो न्यू वैल्यूज आएंगी ये हम अब यूज करेंगे। ठीक है, अब हम वापस इस पे नहीं जाएंगे, ये हम y के लिए हम यही वैल्यू यूज करेंगे। तो 97 माइनस 52 दिस। और जब मैंने बताया था कि सेकंड टेबल, जब हम सेकंड लाइन फाइंड करते हैं टेबल का, उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के हम सेकंड वैल्यू को स्किप करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, देखिए तीनों दी हुई है वैल्यू, हमने 5 को क्या किया है, यहाँ पर स्किप कर दिया है और 7 माइनस 4 किया है। ठीक है, 7 माइनस 4, फिर यहाँ 7 को स्किप कर देंगे तो 10 माइनस 5, फिर 10 को स्किप कर देंगे, 11 माइनस 7, 11 को स्किप कर देंगे, 13 माइनस 10। देखिए यहाँ पर यही चीज की गई है। ठीक है, आप एक बार टैली कर लेना कहाँ से कैसा लिया है, आपको बता दिया मैंने। फर्स्ट टेबल पे x की एक भी वैल्यू स्किप नहीं करनी है। सेकंड लाइन के लिए हमें रेंडमली x की 1 बाय 1 वैल्यू स्किप करनी है, पहले x1 फिर x2 फिर x3। ठीक है, कि करके वैल्यू से करनी स्किप करनी है। जब हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे तो हमें 2 वैल्यू से स्किप करनी है, x1 और x3, दोनों को ही हम हाइड कर देंगे। और अब हम किससे, 1 मिनट, देखिए ये दोनों ही वैल्यू को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। और 10 माइनस होगा आप किससे, 4 से। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ टैली कर लीजिए, 10 माइनस होगा 4 से। ओके, ठीक है, यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 2 वैल्यूज को स्किप किया है, 7 और 10 को। 11 माइनस होगा 5 से, एंड 10 और 11 को स्किप किया है, एंड 13 माइनस होगा 7 से। ओके, नेक्स्ट वैल्यू देखिए, यहाँ पर सारी वैल्यू 0 हो गई है, और अगर आप इसके आगे सॉल्व करेंगे तो अगेन 0 0 0 ही आता जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने स्टॉप कर दिया है। ओके, सो दिस इज योर टेबल, आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी है। यहाँ पर दिस इज नथिंग बट योर x0, x1, x2, x3 एंड x4। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया है, ये आपको फॉर्मूले पे यूज होगा। देखिए एज यूजुअली आपको जो भी फर्स्ट टॉप वैल्यूज हैं उसको, वेरी फर्स्ट वैल्यू को आपको मार्क कर लेना है और आप यही अपने फॉर्मूले पे यूज करेंगे। सो दिस इज योर फॉर्मूला, दिस रेड बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज मिल चुकी है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये जो x1, देखिए यहाँ पर x0 लिया है ना, x0, x1, x2, आगे अगर जाएगा तो x3, ये सारी वैल्यूज कौन सी हैं, ये जो हमें दी गई हैं, x0, x1, x2, x3, x4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। x की वैल्यू हमें कुछ नहीं दी है अभी फिलहाल। ओके, ये जो f वाली टर्म्स है जितनी, fx0, डेल fx0, ठीक है, ये सारी वैल्यूज ये है जो हमारी है ना, fx0, डेल fx0, डेल स्क्वायर fx, डेल क्यूब fx, ठीक है, डेल टू द पावर 4 fx, ये सारी जो टॉप वैल्यूज है जिसको मैंने 0 0 0 मतलब कि ये जो सर्कल किया है, ये सारी वैल्यूज हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले पे रखने के लिए। ओके, सो सी चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको सारे ही वैल्यूज को मैंने पुट डाउन कर दिया है। आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसके आगे 0 आता, बट क्योंकि पूरी टर्म 0 ही रहती है इसके आगे, नेक्स्ट जो टर्म आता, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे मल्टीप्लीकेशन पे है, दिस दिस एंड दिस। ओके, ये सारे क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन पे है। सी या
एंड यू हैव टू सॉल्व इट आउट। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट पे आपको देखिए क्या बचेगा। मैंने वैसे पूरा ही 1 बाय 1 सॉल्व किया है, आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। पूरा आपका लास्ट में सॉल्व करने के बाद ये बचेगा x³ माइनस x²। ठीक है, ये बचा है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, मार्क कर दिया है हमने। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमको पूछा क्या था। So this is the question and you have to find it this f8, f9 and f15. Okay. So let's see here. आपको क्वेश्चन पे फाइंड करना था f8। ठीक है, दिस इज नथिंग बट यो आप कंपेयर करेंगे तो दिस इज fx। ओके, एंड x की जगह पे क्या दिया है, 8 दिया है। तो वैसे ही जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जहां पर x दिया है वहां पर 8 पुट डाउन कर लीजिए। आप 8 पुट डाउन कर दीजिए x की वैल्यू एंड सॉल्व इट आउट। आप जैसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको 9 दिया है x की जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन पे पूछा है ना f9, तो आप x की 9 पुट करेंगे, देन you will get the answer, and similarly 15 पुट करेंगे तो you will get the answer. So this is your 3 फाइंड करनी थी आपको, and this is the 3 answers. Okay, so this is the Newton divided difference interpolation method. I hope आपको ये मेथड समझ में आई हो। Thank you for watching this video and please like, share and subscribe.